इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Praise the Lord. Good evening. How are you? Let's connect once again. एक लड़की ने मुझे फ़ोन करा और कहा, दीदी मेरी एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट सही है या गलत है। सो आई सेड, क्या प्रार्थना रिक्वेस्ट है आपकी? और उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे कुछ सूट दें। दीदी मेरे पास कपड़े बिल्कुल भी नहीं हैं, मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देते, मैं क्या करूँ? सब्ज़ी के 20 रुपए देते हैं और उसका भी हिसाब ले लेते हैं, एंड आई नीड क्लोथ्स। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मतलब पहले सुन कर के मैं दंग रह गई, और तब मैंने कहा ये तुम्हारा हक है, परमेश्वर तुम्हारे पिता है, सब कुछ उनका है, मांगोगे तो ही तो दिया जाएगा ना, और क्यों नहीं मांगोगे? तुम्हें डाउट क्यों है कि तुम क्या मांग रहे हो? सो लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड दे आर डाउटफुल कि कहीं गॉड तो गुस्सा नहीं हो जाएंगे, ये सही है कि नहीं है, कहीं वो ग्रीडी तो नहीं हो गए, लालची तो नहीं हो गए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम गॉड से नहीं मांग सकते, वो बहुत पवित्र परमेश्वर है, वो हमें क्यों देंगे? उनको कितनों की बातें सुननी है और हम अपनी परेशानियों से उन्हें जूझ रहे हैं, हम उन्हें परेशान कर रहे हैं। नो पीपल ऑफ गॉड, बाइबल कुछ और ही कहती है, कुछ चीज़ों को पाने के लिए, परमेश्वर से मांगने के लिए, और आज हम उस पर ध्यान देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, हमारी जिंदगी में आपकी ज़रूरत है, पवित्र आत्मा जी की ज़रूरत है, यीशु मसीह की ज़रूरत हमारे दिल में है, और हमारी ज़रूरत है कि हम आपके साथ बने रहें, बंधे रहें, आपके साथ चलते जाएं और इस जीवन पर जय पाएं। परमेश्वर प्रभु, हम सीखना चाहते हैं कि मांगना सही है या गलत है, या हमें क्या करना चाहिए। हमें आपसे क्लैरिटी चाहिए परमेश्वर, हमें सिखाइए, हमें बताइए। कोचेस गॉड, सिखाइए परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई कीजिए। हेल्प अस होली स्पिरिट, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज्यादातर जब भी कोई परेशानी हो, अच्छा रहता है कि हम लोग बाइबल से पढ़ें कि क्या लिखा है। मैं हिंदी में और इंग्लिश में पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसमें यहाँ पर 14 और 15 पढ़ना चाहूंगी। तो मैं पहले हिंदी में पढ़ूं, और वहां ऐसे लिखा है, और हमें उसके सामने यानी कि परमेश्वर के सामने, और हमें उसके सामने जो ह्याव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया। आमेन। आइए हम लोग इसको इंग्लिश में सुने। And this is the confidence that we have towards Him, that if we ask anything according to His will, He will hear us. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked for Him. Amen. So I just want to tell you, a lot of times जब हम गॉड से कुछ मांगते हैं, हमें एक कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए है परमेश्वर पे, कि हम उनके पास आ रहे हैं और हम उनसे कुछ मांग रहे हैं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा अगर हमें क्लैरिटी नहीं है? वी नीड क्लैरिटी। किस चीज की क्लैरिटी? ये जानना चाहिए हमको कि ये चीज गॉड देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। ये क्लैरिटी कि परमेश्वर हमारे साथ इस मैटर पे है कि नहीं है, वो बुरा तो नहीं मान जाएंगे, और हमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? कॉन्फिडेंस आता है रिश्ते से। आपने देखा है घरों में, अगर कोई अनजान इंसान आता है, कोई नए आते हैं, गेस्ट आते हैं, क्या वो सीधा जाकर के फ्रिज का दरवाजा खोल करके खाना ले लेते हैं, या आपके बेडरूम्स में घुस जाते हैं, या आपके घर के अंदर चलना शुरू कर देते हैं? नहीं। आपके गेस्ट भी आते हैं, उनको पता है कि उनकी सीमा आपके ड्राइंग रूम तक है, और वो उठ करके सारे कमरे का या सारे घर का अंदाजा नहीं लगा सकते।
क्योंकि वो रिश्ता नहीं है। लेकिन जब आपके बच्चे आते हैं, वो हर जगह घुस के जाते हैं, कमरे में, किचन में, बाथरूम में, अलमारियाँ खोल देते हैं, सब कुछ जो उन्हें खाना है वो खा लेते हैं और उन्हें कोई गिल्ट महसूस नहीं होता, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि ये मेरा घर है, ये मेरी अलमारी है, ये मेरी मम्मी की अलमारी है, मेरी मम्मी ने कुछ खाना बनाया होगा, फ्रिज में वो खाना पाया जाएगा, उसको पता है कहाँ पर क्या है, क्योंकि ये रिश्ता है, उसने लगातार देखा है। उसने लगातार जब फ्रिज खोला उसे पता है कि यहाँ पर मुझे कुछ मिलेगा। ही विल फाइंड इट देयर एंड ही हैज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हम लोग क्या करते रहते हैं? हमें इनकॉन्फिडेंस होता रहता है। तो जब हम गॉड से कुछ माँगते हैं, प्रार्थना एक डर ही हुई रिक्वेस्ट नहीं है, पता नहीं गॉड अगर आपका मन हो तो दे देना। आमीन। हमें डर लग रहा है, बाप रे बाप, गॉड से नहीं माँग सकते, गॉड से नहीं माँग सकते। इसका मतलब है कि आपका रिश्ता तो खुदा से भी बना ही नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपको हियाव ही नहीं है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि आप कुछ मांगे, इससे पहले कि आप गॉड के सामने अपनी रिक्वेस्ट प्रेजेंट करें, एक रिश्ता तो बना लीजिए। एक रिश्ता बनाना ज़रूरी है। क्या आज आपको गॉड से कुछ मांगने में हिचकिचाहट होती है? डू यू फील ऑकवर्ड और हेजिटेंट? हेजिटेंसी या हिचकिचाहट तब होती है जब आपको आपके रिश्ते में कंफर्ट नहीं है। मे बी आप यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, बट आपको उनका नेचर समझ में नहीं आया, आपको उनका मन समझ में नहीं आया। तो वक्त है कि आप उनका नेचर समझिए। अगर आपका रिश्ता नहीं है तो मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह मेरे सारे पापों को माफ कर दीजिए, मेरे दिल में आ जाइए और मेरे बड़े भाई बन जाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मेरा रिश्ता मेरे परमेश्वर से जोड़ दीजिए। आमेन। तो जब आप ये प्रेयर करते हैं, आपको समझ में आएगा कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है। आमेन। और अब आप कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि आपको लालच नहीं करना है। प्रार्थना लालच नहीं है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, नहीं और चाहिए, नहीं ये भी और चाहिए, नहीं ऐसा काफ़ी नहीं है, और नहीं। प्रार्थना लालच नहीं है, माँगना लालच नहीं है। आप समझिए इस सिचुएशन को कि आप क्या माँग रहे हैं और क्यों माँग रहे हैं? व्हाट इज़ इट दैट इज़ गवर्निंग योर आस्किंग? जब हम याकूब 4 का 3 वहाँ ऐसे लिखा है, तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं हो। वही हमारी प्रॉब्लम है ना, नहीं मिलता है। इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यू आस्क एंड डू नॉट रिसीव बिकॉज यू आस्क wrongly टू स्पेंड इट ऑन योर पैशन। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको मिलता रहता है और वो सब उड़ा देते हैं अपने प्लेजर में। उनका प्लेजर खाना पीना हो सकता है, उनका प्लेजर गलत काम हो सकता है, बट दे आर डूइंग इट ऑल फॉर दैट। बाइबल भी बताती है कि एक कहानी है जो यीशु मसीह ने नैरेट करी कि एक मालिक था, वो ट्रैवल कर रहा था, तो उसने अपने बहुत सारे तोड़े और अपना धन संपत्ति या कुछ चीजें अपने नौकरों को दिया और उसने कहा कि इसको संभाल के रखो और मैं वापस आऊंगा, मुझे देना। बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये नौकर मेरा मनी डबल करेंगे और उसको इंक्रीज करेंगे। तो और जब वो लौटे तो दो नौकरों ने तो उनके पैसे को इंक्रीज कर दिया, लेकिन एक ने उसे अपने पास रखा और उन्होंने उसको बहुत डांटा, उसके मालिक ने, कि तुम कम से कम इसे बैंक में डाल देते तो मेरे को कुछ इंटरेस्ट ही मिल जाता अगर तुम डबल नहीं कर सकते थे। और उसको डांटा गया। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिसके पास एक भी रुपए की सेविंग नहीं और जैसे ही पैसा आता है उसको बांट देते हैं या चीजें खरीद लेते हैं? और आपने अभी एक भी रुपया नहीं बचाया हुआ। आपकी चाहे इनकम 8,000 रुपए है, लेकिन आपको उसमें से दसवांश निकालना है, गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है और साथ में आपको उसमें से कम 30% सेविंग करनी है। मुझे मालूम है कोई कहेगा मेरी इतनी कम सैलरी है, लेकिन मैंने बहुत बहुत कम सैलरी वाले लोगों के बारे में सुना है कि वो कुछ नहीं तो 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए बचाते ही बचाते, क्योंकि खर्चों का तो कोई अंत ही नहीं है। और जब आप अपना दसवांश निकाल करके अपना टैक्स निकालने के बाद बचाते हैं, वो आपके काम आता है। अभी मैं एक लेडी से मिली, वो हैंडीकैप हैं, उनकी बहुत लिमिटेड इनकम है, बहुत लिमिटेड, और अभी उनके पास काम भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं ना
कमेटी उठाती हूँ। मैंने कहा कमेटी उठाने का मतलब क्या है? कहती बड़ी मुश्किल से मैं ना हर महीने 2,000 रुपये जमा करती हूँ और उसको मैं कमेटी में लगा देती हूँ। मैंने कहा फिर? कहती जैसे कि 10 लोगों की कमेटी है तो फिर वो 10वें महीने में खुलेगी, तो जब 10वें महीने में खुलेगी तो मुझे 10 लोगों की वजह से 20,000 रुपये इकट्ठे मिल जाएंगे। दीदी ऐसे तो जुड़ते नहीं है, लेकिन इस तरीके से जुड़ जाते हैं। वो एक अनबिलीवर जो वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं ज़्यादा जानती, उसको गॉड के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसको भी समझ है कि मुझे पैसों को बचाना है, जोड़ना है। आज आपसे मैं कहती हूँ आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुने जाती क्योंकि आप उड़ाऊ पुत्र हैं, आप बर्बाद कर रहे हैं और परमेश्वर इस बात को नोट कर रहे हैं। आपको याद रखना है कि आपको लालच के लिए और अपने फायदे के लिए नहीं मांगना है। इट्स अ यूजलेस प्रेयर और वो आपको बिगाड़ देगी। परमेश्वर को आपके कैरेक्टर से मतलब है, आपको हमेशा ये सब टॉयज देने से मतलब नहीं। ऑफ कोर्स वो देना चाहते क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, बट अपने मांगने को सुधारिए। आमेन। मांगने का मतलब ये नहीं है कि हम भीख मांग रहे हैं किसी से, दे दो दे दो। बाइबल तो कुछ और बताती है। और जब हम यूहन्ना 16 के 24 में देखते हैं, वहां लिखा है, यहां पर लिखा है, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। परमेश्वर आपको आनंद देना चाहते हैं, आप प्यार से मांगिए। गॉड मेरी जरूरत है, प्लीज मुझे दे दीजिए। मुझे भरोसा है कि मैं आपकी इच्छा अनुसार मांग रहा हूं ना, मुझे मिलेगा। सो टॉक लाइक दैट टू गॉड। यहाँ हिंदी में मैंने पढ़ा, इंग्लिश में, until now you have asked me nothing, ask and you will receive that your joy may be full। गॉड आपका जॉय चाहते हैं, आपको भीख नहीं मांगनी। भीख नहीं है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने जब आपको यीशु दे दिए तो यीशु मसीह के नाम से सब कुछ देने के लिए तैयार है। जस्ट ट्रस्ट हिम, ही इज विलिंग टू गिव यू एवरीथिंग दैट ही इज केप्ट फॉर यू। जो भी चीजें उन्होंने आपके लिए संजो संजो के रखी है, बचा बचा के रखी है, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीजें, वो सब गॉड आपको देना चाहते हैं। मांगिए। और मांगने का मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी मांग लो बगैर समझे कि वो चीज हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, प्रोडक्टिव है या नहीं है, हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। और कई दफा हम उस बात के बारे में डीपली नहीं जानते। हर बात को जानने वाले परमेश्वर हैं। और अभी जब हमने एक पोर्शन पढ़ा था, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, और वहां पर ऐसे लिखा था, and this is the confidence that we have towards him, is if we ask anything according to his will, he hears us। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है यह है कि हम उसी के इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। अगर हम चाहते हैं गॉड हमारी सुने तो हमें उनकी इच्छा के अनुसार मांगना है, जो मर्जी आए वो नहीं। ऑफ कोर्स ये आपका हक है कि आपके पास पैसे हों, ये आपका हक है। किंगडम ऑफ गॉड आपको हक देता है कि आप नौकरी करें या बिजनेस करें और आप पैसा कमाएं। तो ये कहना कि गॉड क्या आप चाहते हैं कि मेरे पास पैसा होना हो कि मैं अपने बच्चों के खर्चे दे सकूं और मैं अपने घर को ठीक से मेंटेन कर सकूं, उनका स्टैंडर्ड, गॉड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मे बी आप जॉब के लिए भी अप्लाई करें, गॉड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 कंपनीज के ऑफर हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके उनसे पूछें, परमेश्वर क्या मैं ये इस जगह पर ये नौकरी करूं या नहीं करूं। गॉड ये चाहते हैं। और जब आप उनकी इच्छा के अनुसार मांगते, गॉड कहते बेटा ये वाली पे मत करना, वो वाली पे करना। और तब आप उस इंटरव्यू के लिए तैयारी करते, प्रभु आपने बोला इस कंपनी में जाओ, इस कंपनी के लिए मैं प्रेयर करता हूँ कि आप इसको ब्लेस करो और मेरा इंटरव्यू में मदद करो और मैं बहुत अच्छे से दूं। तो जब हम उनकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमारी प्रार्थना जरूर सुनी जाती है, और ये मेरी बाइबल बताती है। तो प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है और उनकी इच्छा के विरोध में नहीं है। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। और प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा सा मांगे, गॉड बस एक छोटी सी नौकरी दो, इतना ही मेरा खर्चा निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मांग सकते हैं, परमेश्वर आपको भर भर के भरपूरी से देना चाहते हैं। तो आप गॉड से कहिए, प्रभु मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। हम तो अपने गॉड से ही कह रहे हैं ना कि परमेश्वर अगर इतना हो जाएगा तो आई बी वेरी हैप्पी। आप गॉड से मांग के तो देखिए और वो आपको अपनी जनरसली देंगे। और हम देखते हैं जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 में, जहाँ पे विजडम के बारे में लिखा है, इफ एनी ऑफ यू लैक्स विजडम लेट हिम आस्क गॉड हु गिव्स जनरसली टू ऑल विदाउट रिप्रोच एंड इट विल बी गिवन टू हिम। पर यदि तुम
तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना किए सबको उद्धारता से देता है और उसको दी जाएगी। मतलब प्रभु जेनरसली देते हैं और उदारता से देते हैं, वो आपके परमेश्वर हैं। तो कंजूसी से आपको नहीं मांगना है। ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिए, और ये जो मैंने आपके साथ स्क्रिप्चर्स शेयर किए हैं, इन पे मनन कीजिए। और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप गॉड से मांगेंगे और अपने ये लिमिटिंग सोच आप हटा देंगे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं मांग सकते। अच्छी चीज़ें मांगिए जो आपको ब्लेस करें, जो दूसरों को ब्लेस करने वाली हो। आमेन। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, हमारे भाई बहनों के घर में बहुत तरह की ज़रूरतें हैं और उनको आपसे मदद चाहिए परमेश्वर। दे वॉन्ट टू, लेकिन कई दफ़ा वो डर जाते हैं कि क्या मांग सकते हैं, क्या नहीं मांग सकते हैं, क्या नियम है उसके। तो परमेश्वर, हमने आज इन सब बातों पे गौर किया कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनके अनुसार ये काम हो सकते हैं। परमेश्वर, हमने ये भी देखा कि कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए हैं। हेल्प देम गॉड, प्लीज़ हम सबकी हेल्प करिए। हम अपनी सारी रिक्वेस्ट को आपके सामने लाते हैं। बताइए कौन सी रिक्वेस्ट गलत है और कौन सी आपके इच्छा के अनुसार नहीं है। हम और कौन सी है, हम उसको करेक्ट कर लेंगे जो आपके इच्छा के अनुसार नहीं है। और आपके वचन से हमें पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, और हम फिर आपके वचन के अनुसार, आपके वर्ड के अनुसार मांगेंगे और आप हम सबको देंगे, सबको देंगे परमेश्वर। क्योंकि हम लोग सब अपने फाउंडेशनल खर्चे, अपनी हर चीज़ अच्छे से पूरा करना चाहते हैं, ताकि हम अपने आप को अवेलेबल कर सकें आपके कामों के लिए। किसी का मन टूट रहा है तो हम उसको एक कंफर्टिंग और तसल्ली का शब्द देने पाए परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास वो शब्द हैं जिससे हम लोगों को मदद कर सकते हैं। थैंक यू फादर कि आपने हमें अपना बच्चा बनाया है और आपने हमें हर चीज़ का वारिस बनाया है। परमेश्वर, हमारी मांगने के तरीके को बदल दीजिए, सारी नकारात्मक चीज़ों को हटा दीजिए और हमारी रिक्वेस्ट को सुन लीजिए परमेश्वर। हेल्प अस गॉड, हमारी मदद कीजिए परमेश्वर। हमें और भी अच्छे से प्रार्थना करना सिखाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पीपल ऑफ गॉड फॉर जॉइनिंग अस इन दिस शॉर्ट टाइम। कि वो पॉजिटिव मार्क, हमारी प्रार्थना है ना, पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। और हम इसी प्रोग्राम को का एक और हिस्सा अगले हफ्ते देखेंगे। सो हम उसमें प्रार्थना के बारे में कुछ और बातें देखेंगे। सो आई होप यू विल स्टे विद मी। और मैं इसी के साथ आपकी आज्ञा लेती हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।